नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और यहाँ पर हम बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे। सीधे सीधे आपको सब कुछ पढ़ाएंगे टू द पॉइंट। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को आज आपको पढ़ाया जाएगा। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया था। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया था। इसका सही उत्तर गुजरात है। कहां पर किया गया था? गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात में आता है तो वहीं पर ही इसका आयोजन किया गया था। आयोजन तिथि थी 17 से 26 अप्रैल 2023। एक सप्ताह के लिए लगभग आयोजित किया गया था और 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 के बीच आयोजन स्थल गुजरात था। सोमनाथ, द्वारका एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आयोजन स्थल थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे इसके? यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम ने सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने के एक अवसर प्रदान किया है। इस संगम में 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। एक संगमम जो तमिल संगमम था वो बनारस में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये जो 2023 अप्रैल में संगमम हुआ ये गुजरात में हुआ था। कहां पर? सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात में हुआ था। काशी तमिल संगमम यूपी के बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए है आपका अटल इनोवेशन मिशन, बी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका सही उत्तर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या है? संगठन से समृद्धि, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना, यह इसका अभियान का है। शुभारंभ तिथि है 18 अप्रैल 2023। शुभारंभकर्ता दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अभियान अवधि है 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक। पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना, कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह SHG के अंतर्गत लाना ताकि ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों को उन्हें प्रदान किया जा सके। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी अपनी परीक्षा के लिए। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां पर किया। तो इसका सही उत्तर है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है और इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। शुभारंभ तिथि 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। योजना अवधि है 2022-23 से 2025-26 तक। योजना पर परिव्यय है 4800 करोड़ रुपए। योजना के लक्ष्य क्या है? सीमावर्ती गांव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना, रोजगार की व्यवस्था करके वहां से पलायन रोकना, सीमावर्ती गांव में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। क्लियर है आपको? इस योजना के पहले चरण में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, 11 जिलों के 28 ब्लॉक से 1451 गांवों को शामिल किया गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल
पीपुल्स पार्टी एनपीपी और छठी है आम आदमी पार्टी। कुल 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पार्टी का मानदंड क्या है? यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, या यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीटों पर विजय प्राप्त करता है तथा ये सीटें उसे कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हुई हों, या यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है तो ये राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है आपका 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? बताइएगा। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। किसको मिला है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। इस सूचकांक में वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन पेश किया गया है। जारी तिथि 10 अप्रैल 2023। जारीकर्ता विद्युत मंत्रालय भारत सरकार। वर्तमान संस्करण चतुर्थ है। फ्रंट रनर 60 से अधिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। उत्तर प्रदेश को 49 अंक प्राप्त किया है तथा वह कंटेंडर श्रेणी में शामिल हुआ है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 49 अंक मिले हैं और वह कंटेंडर श्रेणी में शामिल हुआ है। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? बी, कर्नाटक ने प्राप्त किया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परिचय। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों को न्याय तक उनकी पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जारीकर्ता टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से। तीसरा संस्करण है इसका। संकेतकों की संख्या 102 है। रिपोर्टों में राज्यों की श्रेणियां 3 हैं और बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। और बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बड़े राज्यों में अंतिम 3 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सिक्किम ने और छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान प्राप्त किया है गोवा ने। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता दल? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम। कुल सीटों की संख्या 60 है और चुनाव यहां पर हुए थे 27 फरवरी 2023 को और मतगणना तिथि थी 2 मार्च 2023। चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिली हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। बाकी सब आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर जानने के लिए कि नागालैंड की विधानसभा की 60 सीटों में से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी अकलूटो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। क्लियर है आपको? मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई? सी ऑप्शन सही है, नेशनल पीपुल्स पार्टी को। मेघालय में भी आपको कुल 60 सीटें मिलती हैं और यहां के चुनाव परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 26 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें यहां पर प्राप्त हुई हैं। और मेघालय की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कितनी?
55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थी? बी ऑप्शन जॉर्जिया मेलोनी थी। कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। आयोजन अवधि 2 से 4 मार्च 2023 नई दिल्ली। आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। थीम क्या थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि थी। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, 32 सीटें प्राप्त की हैं। त्रिपुरा विधानसभा में भी 60 सीटें हैं। क्लियर है आपको? और इसमें से 60 सीटों में से त्रिपुरा विधानसभा की 10 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? डी, गृह मंत्री। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत की जाती है, परंतु इनकी नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अभी तक इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। निर्णय तिथि 2 मार्च 2023। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश। निर्णय दिया गया कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संविधान पीठ के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और संविधान पीठ के सदस्य थे न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की है, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनका नियुक्ति की जाएगी। और वो नाम है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हुबली धारवाड़ में। कहां पर? हुबली धारवाड़ में, सॉरी, हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां से आपसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है। हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म कर्नाटक में स्थित है। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया है। क्लियर है आपको? इससे पूर्व गोरखपुर जंक्शन 1366.33 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म था। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किसे किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, कोल्लम को। क्लियर आपको? ये कोल्लम केरल का है। जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है केरल को। केरल को पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है बी, कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्लियर आपको? 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? बी उत्तर सही है 33। कितने?
33 उत्पादों को जीआई टैग 31 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनारस का पान, रामनगर भंटा यानी कि बैगन, बनारस का लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, वखीरा के पीतल के बर्तन और बांदा का सज्जर पत्थर शिल्प, इन चीज़ों को उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। बिहार में मरचा चावल, मध्य प्रदेश में रीवा का सुंदरंजा आम और लद्दाख का लद्दाख सिंह स्कोस लकड़ी पर नक्काशी, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल और तमिलनाडु का मनप्पराई मुरक्कू, कुम्भुम पनीर थ्राचाई अंगूर, मार्तंड शहद, ऊटी वक्री, मानम दुराई के मिट्टी के बर्तन और सलेम साबूदाना, ये उत्तर प्रदेश के लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2023 को यूपी के 10 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारस पान, रामनगर भाटा बैगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, बखीरा के पीतल के बर्तन और बांदा का सज्जर पत्थर शिल्प। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। क्लियर आपको? केरल की क्षेत्रीय भाषा मलयालम है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों को प्रकाशित करने पर जोर दिया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, विदिशा। क्लियर आपको? भारत में 5G तकनीकी लागू करने की तिथि कौन सी है? 13 जनवरी 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, वायनाड। प्रदान किए जाने वाले दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हुबली में, भोपाल में, नागपुर, हैदराबाद में। तो हुबली कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन अवधि थी 12 से 16 जनवरी 2023। आयोजन स्थल हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। संस्करण है 26वां। समापन पत्र का संबोधन अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? हुबली, कर्नाटक में किया गया। तो ये पूरा टॉपिक आज करंट अफेयर्स का आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।